एपिसोड 29 की शुरुआत में फूशन के आदमी शालिनी के घर तक पहुंच गए थे। वो लोग शालिनी को साथ चलने कहते हैं, पर शालिनी मना कर देती है। वो लोग ये देख हैरान थे कि शालिनी इतना जल्दी रिकवर कैसे हो गई। वो शालिनी पे वाटर रिपेलिंग स्पेल से अटैक करते हैं, पर शालिनी के आगे वो स्पेल नहीं चलता। उसे असल में शिंजी ने बचाया था, जो वहीं बैठा था। पर इन आदमियों को नहीं पता था कि शिंजी यही है। एक आदमी शालिनी से पूछता है कि तुमने मेरा वाटर रिपेलिंग स्पेल कैसे रोका। तभी शिंजी सामने आता है और बोलता है कि अच्छा, तुम लोगों ने मेरे आइस रिपेलिंग स्पेल का ये नाम रखा है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये जादू किया कैसे जाता है। शिंजी एक आदमी पे इस आइस रिपेलिंग स्पेल को करता है और वो आदमी पूरा फ्रीज हो जाता है। बाकी लोग डर जाते हैं और शिंजी से माफी मांगते हैं। उन्हें पता चल गया था कि लॉर्ड शिंजी है। शिंजी ने कहता है कि जाओ और फूशन को कह दो कि मैं शिंजी उसे ढूंढ लूंगा। ये फूशन के आदमी डर कर भाग जाते हैं और साथ वो फ्रीज हुआ हुआ आदमी भी ले जाते हैं। अब तो शिंजी ने शनि के सामने ही इन लोगों को बता दिया था कि वो कौन है, इसीलिए ये बात शनि और शिंजी के बीच राज नहीं रही थी। शनि को तो वैसे भी पता था कि कोई मछेरा नहीं शिंजी है, पर वो खुद भी नहीं चाहती थी कि ये नाटक टूट करना ऑकवर्ड हो जाएगा। इनके बीच शनि और शिंजी बन के बात होती है। शिंजी शनि को बताता है कि मेरी इतनी पावर्स होने के बावजूद भी क्या फायदा जो मैं तुम्हें ना बचा पाया, और वो इस बारे में शनि से कॉन्वर्सेशन भी अवॉइड करता है। शनि बोलती है कि अब फूशन ने एक्ट करना शुरू कर दिया है, इसीलिए तुम मुझे इमोर्टल रैम छोड़ाओ। मेरी पावर्स भी चली गई हैं और मेरे सेंसेस भी काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ इमोर्टल रैम में मेरे अपने लोगों की मदद से ये सब ठीक करने का तरीका मिल जाएगा। साथ ही वो अपनी और फुरंग की शादी के बारे में बोलती है कि जब वो वापस जाएंगी तो फुरंग से शादी कर लेगी, ताकि अगर फूशन फिर से जंग करने आता है तो डिवाइन रैम का साथ भी मिल जाए। जिसपे शिंजी उसे बताता है कि वो उसे अभी इमोर्टल रैम नहीं लेकर जाएगा। शिंजी शनि को ये भी बताता है कि तुम्हारी शादी फुरंग से टूट चुकी है, क्योंकि सबको लगता था कि तुम मर चुकी हो। शिंजी बताता है कि मैं फुरंग की मदद से तरीका भी ढूंढ रहा हूँ तुम्हारी पावर्स और सेंसेस को ठीक करने का। उतने में पता चलता है कि फुरंग वहीं छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो सामने आ जाता है। शनि उसे बोलती है कि तुम तो बहुत खुश हुए होगे ना जब सबको लगा था कि मैं मर गई हूँ। जिसपे फुरंग बताता है कि मैं इतना हार्टलेस भी नहीं हूँ। फिर वो बताता है कि शनि को ठीक करने का उपाय तो उसे नहीं मिल पाया है, लेकिन उसने पता जरूर लगा लिया है कि स्नो माउंटेन पे सर्पेंट स्नेक डीमन है जो शनि को ठीक कर सकती है। फुरंग के वापस लौट जाने के बाद शनि और शिंजी स्नो माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर दिखता है कि ये तो एक बहुत ही बर्फीला माउंटेन है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। शनि का टेम्परेचर हमेशा ही हॉट रहता है, इसलिए उसे ठंड नहीं लग रही थी। वो अपना कोट उतार कर शिंजी को पहना देती है। इनकी बातचीत से पता चलता है कि गोल्डन सर्पेंट डीमन शिंजी से भी ज्यादा बड़ी है एज में। शिंजी को इस गोल्डन सर्पेंट डीमन के घर पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता मालूम था, जिसकी मदद से ये लोग जल्दी उसके घर पहुंच जाते हैं। एंट्री एक पोर्टल से हुई थी। उस पोर्टल से गोल्डन सर्पेंट डीमन बाहर आती है। इसका नाम मिस जिन है। मिस जिन ने लड़कों वाला गेटअप लिया हुआ था। वो जब देखती है कि ये शिंजी है तो दोनों को अपने घर के अंदर आने देती है। मिस जिन और शिंजी पहले भी मिल चुके हैं, बस शनि मिस जिन से पहली बार मिल रही थी। मिस जिन दोनों को अपने साथ गेम खेलने बोलती है, पर शनि को खेलना आता नहीं था और शिंजी खेलना चाहता नहीं था। मिस जिन समझ जाती है कि ये दोनों यहाँ टाइम तो पास करने आए नहीं है, जरूर इनको मुझसे कोई काम होगा। शिंजी बताता है कि मैं यहाँ शनि को लेकर इसलिए आया हूँ ताकि तुम उसे ठीक कर सको। मिस जिन शनि की नर्स को चेक करके बताती है कि वो शनि को ठीक कर सकती है। असल में शनि की बॉडी के अंदर एज्यूरिक और शनि की बॉडी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मिस जिन कहती है कि मैं ठीक कर दूंगी, पर मुझे बदले में एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन से एक सितारा चाहिए। शिंजी के लिए वहाँ से सितारा लेकर आना मुश्किल होगा, पर शनि की जान बचाने के लिए शिंजी मान जाता है। मिस जिन बोलती है कि वो कल शनि का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगी, पर शिंजी इंसिस्ट करता है कि वो शनि की पावर्स लाने वाला ट्रीटमेंट कल भले स्टार्ट कर ले, पर उसके 5 सेंसेस को वो आज ही रिस्टोर करे, क्योंकि अगर एक भी दिन और ऐसे ही गुजरा तो शनि को तकलीफ होगी। मिस जिन समझ रही थी कि शिंजी को शनि से प्यार हो गया है। वो शनि के सेंसेस को ठीक करने के लिए उसे एक पाउडर इनहेल करवाती है, जिसके बाद शनि के 5 सेंसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। शनि अब फील भी कर पा रही थी, सूंघ भी पा रही थी, बोल सुन और देख भी पा रही थी। उसके 5 सेंसेस ठीक हो गए थे। वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शनि की पावर्स को ठीक करने के लिए मिस जिन शनि को एक पोर्टल में चलने कहती है। ये ट्रीटमेंट कुछ दिन तक चलेगा, जब तक शनि बाहर नहीं आ सकती, वरना उसे तकलीफ होगी। मिस जिन शिंजी से कहती है कि तुम्हें बाहर ही रुकना पड़ेगा, तुम अंदर नहीं चल सकती, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान मुझे शनि को अनड्रेस करना पड़ेगा। शिंजी पहले तो आनाकानी करता है, पर अनड्रेस का सुनकर बाहर रुकने के लिए मान जाता है। मिस जिन शनि को पोर्टल के अंदर ले जाती है। वहाँ अंदर शनि को सर्कल के बीच बिठाती है और बताती है कि मैं इस पोर्टल में आकर अक्सर मेडिटेट किया करती हूँ, ये जगह मेडिटेट करने के लिए बहुत अच्छी है। शनि को वहाँ एक और पोर्टल दिखाई देता है, जिसके बारे में वो मिस जिन से सवाल करती है। मिस जिन बताती है कि ये पोर्टल के पार जो जगह
है वो बहुत खतरनाक है। जैसा कि मिस जिन एक डीमन है, उसके जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो इसी पोर्टल में डाल देती है। इस पोर्टल के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, कोई अंदर गया तो उसका वहाँ से जिंदा आ पाना मुश्किल है। शार्ली अब इस सर्कल के अंदर बह जाती है। मिस जिन शार्ली को अंदर सोने बोलती है, पर शार्ली थोड़ा हिचकिचा रही थी। मिस जिन कहती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम बस अपना कोट उतार दो, बाकी रहने दो। शार्ली ऐसा ही करती है। मिस जिन अब ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। वो शार्ली को एक 5 कलर लोटस फ्लावर देती है, जिसकी मदद से शार्ली को मेडिटेट करना होगा। इसकी मदद से शार्ली के अंदर जो पर्ल है वो शार्ली की बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगा, पर इस प्रोसेस में उसे दर्द भी हो सकता है। शार्ली अब इस फ्लावर की हेल्प से मेडिटेट करना शुरू कर देती है। अभी थोड़ा ही हुआ था कि शार्ली को दर्द होने लगता है और बॉडी से जो हीट थी वो बाहर आने लगती है। जैसे कि शार्ली फीनिक्स है और गर्म रहती है हमेशा, वैसे ही मिस जिन सर्पेंट डीमन है, वो कोल्ड रहती है। इसीलिए वो अपनी पावर से शार्ली का टेम्परेचर नॉर्मल करने में मदद करती है। मिस जिन ये भी कहती है कि तुम्हारा पहले ही दिन में ये हाल है तो फिर आगे क्या होगा। मिस जिन की मदद के बाद शार्ली अब बेहतर फील कर रही थी। वो मिस जिन से पूछती है कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एज़ेरियल पर्ल के साथ ही पैदा हुई हूँ, फिर ये मेरी बॉडी में एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा। मिस जिन बोलती है कि अच्छा तो तुम लॉर्ड वीसांग हो। अब तक मिस जिन को नहीं पता था कि शार्ली लॉर्ड वीसांग है, पर ये बात जब शार्ली ने बताई कि वो पर्ल के साथ पैदा हुई है तो मिस जिन को पता चल गया, क्योंकि ये बात सबको पता है कि लॉर्ड वीसांग यानी कि शार्ली का जो टाइटल है लोग उसे इसी टाइटल से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो पर्ल के साथ पैदा हुई है। मिस जिन उसे बताती है कि तुमने जो फाइटिंग और मैजिक की टेक्निक सीखी है वो इस पर्ल के साथ क्लैश कर रही है, इसीलिए तुम्हारी बॉडी में ये इशू आया है। मिस जिन उसे ये भी बताती है कि तुम्हारा जो एज़ेरियल पर्ल है वो किसी डीमन के एज़ेरियल पर्ल के जैसा है। एग्जाम्पल देने के लिए अपना इनर कोर भी दिखाती है। इनर कोर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। तो ये जो डीमंस होते हैं इन सबकी बॉडी के अंदर एक मोती होता है और मोती या पर्ल अगर डैमेज हुआ या टूट गया तो उस बंदी की जान भी चली जा सकती है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई पहुंचा हुआ डीमन ना हो। जैसा कि मिस जिन वो इनर कोर के बिना भी जी सकती है। शार्ली मिस जिन का इनर कोर देख उसे पूछती है कि तुम ऐसे कैसे अपने इनर कोर को कहीं भी छोड़ सकती हो, अगर किसी ने ले लिया और तोड़ दिया तो तुम मर ही जाओगी ना। जिससे मिस जिन बताती है कि अगर कोर टूट भी गया तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई मामूली डीमन नहीं हूँ। मैंने अब एक लेवल अचीव कर लिया है और अब पर्ल के टूट जाने से भी मुझे कुछ नहीं होगा। पर शार्ली से फिर भी अपने पर्ल को संभालने कहती है, जिसके बाद मिस जिन उसकी बात मानकर पर्ल को अपनी पोटली या पर्स में रख देती है। सीन वुफंग पे शिफ्ट होता है, जिसकी बॉडी को फूशंग ने टेक ओवर किया हुआ था। उसके पास वो आदमी लौट कर आते हैं जिनको उसने शार्ली को पकड़ लाने भेजा था। वो लोग फूशंग को बताते हैं कि शार्ली को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि उसके साथ शिंजी है। फूशंग के सामने उस आदमी को भी रखते हैं जिसे शिंजी ने फ्रीज कर दिया था और ये लोग फूशंग से पूछते भी हैं कि इनके इस साथी का क्या होगा, जिसमें फूशंग के पास उसे ठीक करने का एक आइडिया था। फूशंग वुफंग की बॉडी में रहते हुए अब अपने लोगों से स्नो माउंटेन चलने बोलता है। उसे गोल्डन सर्पेंट डीमन का इनर कोर यानी वो पर्ल चाहिए, इसीलिए वो वहाँ अटैक करने जा रहा है। जब वुफंग जो फिलहाल फूशंग है अपने आदमियों के साथ स्नो माउंटेन पहुँचता है तो वहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि शार्ली भी यहीं पर मौजूद है। वो तो खुश हो जाता है कि आज उसे एक ही जगह पर गोल्डन सर्पेंट और शार्ली दोनों के ही पर्ल्स मिल जाएंगे। फूशंग अब अपने आदमियों के साथ गोल्डन सर्पेंट के घर के एंट्रेंस तक पहुँच जाता है। फूशंग और उसके सारे आदमी हवा में थे। अब ये बात कि फूशंग लोग यहाँ आ रहे हैं गोल्डन सर्पेंट को पता चल जाती है। वो शार्ली को इस बारे में बताती है और बोलती है कि मैं इनसे निपटने जा रही हूँ, तुम ध्यान से मेडिटेट करना। शार्ली साथ चलकर मदद करने का बोलती है, पर मिस जिन उसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुम यहीं रहकर मेडिटेट करो क्योंकि अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। आज शार्ली के ट्रीटमेंट का लास्ट डे था। मिस जिन पोर्टल के बाहर आकर देखती है तो काफी सारे लोग थे जिन्हें फूशंग लीड कर रहा था। मिस जिन बोलती है कि मैं हजारों साल से जी रही, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ आकर अटैक करे। वो फूशंग से कहती है कि क्या तुम यहाँ मरने आए हो, जिसके बाद फूशंग अपने आदमियों को मिस जिन पर अटैक करने बोलता है। मिस जिन अटैक को रोकने के लिए एक मैजिक करती है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े कार्ड्स फूशंग के आदमियों के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उन पे अटैक करते हैं। फूशंग एक मैजिक का यूज करता है जिससे ये कार्ड्स थोड़े क्लियर हो जाते हैं, पर उसके आदमी अभी भी मिस जिन पे अटैक नहीं कर पाए थे। फूशंग को तो सिर्फ एज़ेरियल पर्ल चाहिए था। वो देख लेता है कि पर्ल मिस जिन के पर्स में है। वो मैजिक से वो पर्ल ऐसे निकाल लेता है कि मिस जिन को पता भी नहीं चलता। फूशंग अब यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके आदमी अभी भी यहीं थे। अब मिस जिन उसके आदमियों को यहाँ से भगाने के लिए चिल्लाती है मतलब वो अपना मुंह खोलती है और उसकी रियल फॉर्म जो सर्पेंट स्नेक की है उसके 3 सर दिखाई देते हैं, जिससे फूशंग के आदमियों पे अटैक हो रहा था और वो सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। इन सब के जाने के बाद मिस जिन को रियलाइज होता है कि उसका पर्ल गायब हो गया है। वहीं शार्ली जो मेडिटेट कर रही थी वहाँ वो वाला आदमी आता है जिसे शिंजी ने बर्फ बनाया था। वो ठीक हो चुका था और पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी बन गया था। उसे भी फूशंग ने पपेट बना दिया था। शार्ली उसका सामना नहीं कर पाई थी, फिर भी इसे डॉज करती है और उसे उस वाले पोर्टल में गिरा देती है जहाँ का मिस जिन ने बताया था कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। इतने में यहाँ शिंजी भी आ जाता है शार्ली की मदद करने, लेकिन अब तक वो डीमन शार्ली को भी इस पोर्टल में खींच लेता है। अब शार्ली को बचाने शिंजी भी उस पोर्टल में उतर जाता है। वो शार्ली के पास आकर
उसे बताता है कि इस जगह से बाहर निकलना आसान नहीं लग रहा है क्योंकि मिस जन ने इसमें अपनी सारी नफरत डालकर इसे सील किया हुआ है। शालिनी यहाँ शंजी को अपने बारे में बताती है कि उसके अंदर का जो एसिड पर्ल है उसकी बॉडी से अब तक मर्ज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जो टेक्निक्स यूज कर रही थी मैजिक करने के लिए वो उस पर्ल से मैच नहीं कर रही। वो शंजी को बताती है कि मिस जन ने बताया था कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा एसिड पर्ल डीमंस के पर्ल के जैसा है और मेरी पावर्स एक डीमन वाली है। मिस जन मेरे साथ कुछ ही वक्त रही है और उन्हें पता चल गया। तुम्हें कैसे नहीं पता चला जबकि तुम तो बहुत वक्त से मेरे साथ हो। शंजी की खामोशी से पता चलता है कि उसे इस बारे में पता था पर उसे शंजी को नहीं पता है। तभी पोर्टल के बाहर से मिस जन की आवाज आती है जो इन लोगों को बताती है कि मैंने दुश्मनों का सामना कर उन्हें भगा दिया है। वो ये भी बताती है कि तुम लोग इस पोर्टल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये जगह सील्ड है। वो बोलती है कि ये जगह बाहर पहाड़ों में है इसीलिए मुझे वहाँ जाकर ही इस सील को ओपन करना पड़ेगा। जब तक मैं वहाँ आ नहीं जाती और सील नहीं खोल देती तुम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो शंजी को ये भी बताती है कि आज शनि के ट्रीटमेंट का आखिरी दिन है, उसकी तबीयत बिगड़ भी सकती है इसीलिए उसका ख्याल रखना। शनि की तबीयत खराब थी इसलिए शंजी उसे अपनी बैग पर कैरी कर लेता है और जबकि उसे भी पीठ पर बिजली गिरने की वजह से काफी लगा हुआ था। वहाँ इन दोनों को एक ब्यूटीफुल सी सीनरी दिखाई देती है। शनि शंजी से पूछती है कि क्या जगह है जिस पर शंजी बताता है कि स्नेक लैंड है। शनि बताती है कि उसे बहुत ज्यादा गर्माइश फील हो रही है अपनी बॉडी के अंदर। शंजी उसे कहता है कि तुम्हारा अभी इलाज करना होगा, मुझे बताओ कि मिस जन तुम्हें कैसे ठीक कर रही थी। शंजी ऐसा इसलिए पूछ रहा था ताकि जो बचा हुआ ट्रीटमेंट है उसमें शंजी मदद कर सके क्योंकि मिस जन यहाँ नहीं है। ये दोनों स्नेक प्लेस के नीचे बैठ जाते हैं। शनि मेडिटेट कर रही होती है और शंजी शनि की पीठ पे हाथ रखता है। शंजी वो फ्रीजिंग मैजिक की मदद से शनि के टेम्परेचर को ठीक रखे हुए था पर एक खास असर नहीं कर रहा था। जैसा कि यहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको भटका देती है तो शनि को किसी के बोलने की आवाज आती है। शनि बोलती है कि तुम कौन हो। शंजी शनि को बोलता है कि वो किसी भी आवाज पे गौर ना करे क्योंकि यहाँ ऐसी एनर्जी मौजूद है जो आपको भटकाएगी। शनि इसीलिए पूरा कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करती है लेकिन ये आवाज शनि से कहती है कि शंजी तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है अपनी पावर्स को यूज करके जिसकी वजह से उसे और ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये आवाज शनि को सलाह देती है कि वो शंजी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाए, इससे शनि भी ठीक हो जाएगी और शंजी को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर शनि बोलती है कि बकवास मत करो, वो एक गॉड है, ऐसा नहीं हो सकता हमारे बीच। पर ये आवाज शनि से कहती है कि शंजी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अंदर ही अंदर में खुद भी यही चाहता है तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना। ये आवाज या जो भी इविल पावर यहाँ प्रेजेंट है वो शनि को उस दिन की झलक दिखाती है जब सबको लगा था कि शनि मर गई है। तब शंजी बहुत दर्द में था और उसने इस सी को फ्रीज कर दिया था और नेचर की पनिशमेंट को भी बर्दाश्त करा था, यानी वो बिजली के गिरने को। शनि को रियलाइज होता है कि शंजी उसे कितना प्यार करता है। शंजी को भी बार बार ये आवाज कह रही थी कि वो शनि के साथ फिजिकल हो जाए, वो भले ही गॉड है पर अगर उसे कोई रिलेशनशिप में नहीं पड़ना था तो उसे ये फीलिंग्स ही नहीं देनी चाहिए थी, पर उसे फिर भी वो फीलिंग्स दी। और सिर्फ वही गॉड क्यों बाकी रूल्स को फॉलो करे जबकि सारे गॉड्स तो रूल्स तोड़कर कब के भाग चुके हैं। शाली अब अपनी आंखें खोल देती है और शंजी से बोलती है कि अगर मैं तुमसे मिली ही नहीं होती ये सब से नहीं गुजरना पड़ता, तुम्हें नेचर से पनिशमेंट भी मिली। पर शंजी कहता है कि मैं इतने साल से जी रहा हूँ पर तुम्हारे आने के बाद ही कंप्लीट हुआ हूँ। शाली उसे किस कर देती है। शंजी उसे रोकता है, कहता है कि अभी तुम अपने होश में नहीं हो, जो भी कर रही हो सोच समझ कर करो। शाली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि मैं अपनी होशो हवास में कर रही हूँ। और अब वो फिर से उसे किस करने लगती है। ये दोनों फिजिकल होने लगते हैं एक दूसरे से और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दैट्स इट गाइस, नेक्स्ट बार जल्दी ही अपलोड करूंगी। थैंक यू, गुड बाय।